अनुदिन जैसे कि देखा गया है कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो इस समय कोरोना काल में जैसे कि लोगों का ये कहना है कि एसी नुकसानदायक है, जबकि उसकी कोई दवा नहीं चलाई जा रही, तो आखिर फिर उस चीज़ का इलाज क्या हो रहा है? कोरोना का केवल एक ही इलाज है, सोशल डिस्टेंस, मास्क पहनो और जितना हो सके उतना घर में रहो। अगर बहुत ही ज़रूरी है तो घर से बाहर निकलो, और अगर घर से बाहर भी निकलना है तो बिल्कुल आप सुरक्षित रहें, लोगों से 2 फुट की दूरी बना के चलें और कहीं भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा कर निकलें। और जहाँ तक दवाई की बात है तो पूरी देश और दुनिया में अभी इसका वैक्सीन नहीं आया है, लेकिन हमारा देश भी इसमें बहुत वैक्सीन बनाने में अग्रणी हैं। हमारे वैज्ञानिक लोग भी, हमारे डॉक्टर भाई भी इसकी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं और आशा है कि जल्दी ही इसकी वैक्सीन हिंदुस्तान में आएगी। तो जबकि इसका कोई इलाज नहीं है, अभी तक वैक्सीन नहीं आई है, तो जैसे कि देखा गया है कि क्वारंटाइन सेंटर जैसे होटल भी बनाए गए हैं, कई बड़े बड़े हॉस्पिटल भी बना दिए गए हैं, तो आखिर किस चीज़ की फिर उसमें दवा होती है? 14 दिन जो पेशेंट को रखा जाता है, आज आखिर कौन सी वो दवा दी जाती है जिससे कि वो पेशेंट ठीक होकर घर आ रहा है? लेकिन अभी जैसा कि देखा जा रहा है कि लगातार कोरोना पेशेंट होपलेस हो रहा है, आए दिन सुसाइड कर रहा है, तो ऐसी क्या स्थितियाँ बन रही हैं? नहीं, पहले तो ये है कि इस बीमारी से बिल्कुल डरना नहीं है। कोविड-19 कोई ऐसी महामारी नहीं है कि जिसका कोई इलाज ना हो। केवल इसका इलाज यही है कि लोगों से दूर रहें। और क्वारंटाइन वाली बात तो ये है कि 14 दिन क्वारंटाइन किया जाता है कि जिससे कि और किसी को भी कोरोना ना हो। इस वजह से उनको चाहे वो मरीज़ के ऊपर निर्भर है कि वो होटल में रहना चाह रहा है कि वो अस्पताल में रहना चाह रहा है, और उसको जो भी हमारे आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने जो काढ़ा दिया है, वो 2-3 टाइम काढ़ा दिया जाता है पेशेंट को। और पेशेंट मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि पेशेंट बीमार है, उसको पूरा व्यायाम किया जाता है, योगा किया जाता है, जो ऐसी उसकी रोज़ाना की जो दिनचर्या होती है वही दिनचर्या में वो पेशेंट वहाँ रहता है। ये जैसे कि कोरोना चल रहा है, तो उसमें क्या लोगों का ये कहना है कि ज़्यादातर एसी से नुकसान है, एसी में ठंडक में नहीं रहे, तो क्या एसी नुकसानदायक बन रहे हैं क्या? ऐसा डॉक्टरों का कहना है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना जहाँ ठंडक होती है वहाँ ज़्यादा ये मतलब हमला करता है या ये बहुत बलशाली हो जाता है, इसके जो भी बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए कोरोना में एसी नहीं चलाना चाहिए। लेकिन जैसे कि अभी गोपाल मंदिर पे कल जन्माष्टमी भी है, तैयारियां भी हो रही हैं धूमधाम से, शासन प्रशासन के दिशा निर्देश भी हैं कि वहाँ दूर से मतलब पब्लिक भी दर्शन नहीं करेगी, लेकिन वहाँ क्या 7 एसी लगाए जा रहे हैं। क्या शासन जहाँ एक तरफ जनता का कोरोना के समय इतना शहर में संकट आ रहा है, लेकिन वहीं शासन प्रशासन मंदिरों में एसी लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या बजट पे खिलवाड़ नहीं हो रहा जनता के साथ? इसकी तो जानकारी मुझे नहीं है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, लेकिन शासन प्रशासन ने ये ज़रूर कहा है कि ये जो भी त्यौहार हैं अपने, उनमें भीड़भाड़ न करें और घर पर ही पूजा। क्या मंदिरों में एसी लगना अनिवार्य है? नहीं, ये चीज़ न तो मैंने देखी और मैं अनुभव हूँ इस चीज़ से। मैं इसका जवाब आपको क्या दूँ? जन्माष्टमी और 15 अगस्त के पावन पर शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पूरे शहर को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही 2 दिन बाद हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है। मैं सारे शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और सब लोग सुरक्षित रहें, सब लोग स्वस्थ रहें, इसकी भगवान से कामना करता हूँ। और जल्दी ही कोविड का संकट हमारे देश, दुनिया और शहर से जल्दी दूर हो, इसकी भी प्रभु से कामना करते हैं।